हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस पर। लेक्चर नंबर 6 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस। ये टेंसर कैलकुलस के अंदर एक चैप्टर है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। इसका है लेक्चर नंबर 6। यहाँ पे रिकी थ्योरम हम यहाँ पे देखेंगे, इसका स्टेटमेंट भी समझेंगे, इसका प्रूफ भी देखेंगे। इसके पहले जो आपका लेक्चर नंबर 5 आया था इसी चैप्टर का, उसमें मैंने इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, जितने भी फार्मूलाज यूज़ होंगे, वो सभी मैंने वीडियो लेक्चर 5th में अपलोड कर दिया है। आशा करता हूँ आप सभी उसको देख करके तब ये लेक्चर नंबर 6 देख रहे होंगे। रिकी थ्योरम, जिसको एक नाम और से जानते हैं, वो क्या है? बियानकी थ्योरम। तो चलिए इसका स्टेटमेंट हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स ऑफ द क्रोनेनिकल डेल्टा and the fundamental terms are zero। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या होगा? जो डेल्टा आई जे है एंड जी आई जे एंड इट्स रेसिप्रोकल जी सुपर स्क्रिप्ट आई जे आर कोवेरिएंट कॉन्स्टेंट्स। कोवेरिएंट कॉन्स्टेंट्स मीन्स इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स होगा वो कैसा होगा? जीरो होगा। ये है स्टेटमेंट किसका? रिकी थ्योरम का या फिर बियानकी थ्योरम। अब चलिए हम समझते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। इसका प्रूफ जो है हम 3 स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम ये जो आपका डेल्टा लिया गया है, क्रोनिकल डेल्टा, इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स होगा वो जीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो सबसे पहला हम प्रूफ वही देखेंगे। तो यहाँ पे आप स्टार पॉइंट नोट कीजिएगा। ये क्या है? डेल्टा जो आई जे है ये मिक्स टेंसर है रैंक 2 का। अगर यहाँ पे इसका टाइप देखें तो 1,1 होगा। तो इसलिए हम जो आपका ए आई जे कामा के वाला मैंने आपको फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में इसी चैप्टर में, वही सेम फार्मूला हम इसके लिए भी यूज करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या था मिक्स टेंसर के लिए। इसके फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 5 मैंने आपको ये वाला फार्मूला वहाँ पे नोट करके बताया था कि डेल डेल्टा आई जे अपॉन में डेल एक्स के प्लस डेल्टा एल जे, सेकेंड काइंड सिंबल एल के आई। देखो इसको रीड कैसे करेंगे? फर्स्ट इंडेक्स आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो एल के और आई ये आपका सेकेंड काइंड सिंबल है, माइनस डेल्टा आई एल, सेकेंड काइंड सिंबल जे के एल। ये होता है फार्मूला, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के वो क्या जीरो आता है या नहीं। तो हमें जीरो ही ले आना है, क्योंकि इसका जो पहला वाला स्टेप प्रूफ है उसमें आपको ले आना कि यहाँ पे जो आपने डेल्टा आई जे लिखा है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। देयरफॉर, क्योंकि ये क्या है, एक कोवेरिएंट कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन अदर वर्ड्स डेल्टा आई जे एंड जी आई जे एंड इट्स रेसिप्रोकल जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे आर कोवेरिएंट कॉन्स्टेंट्स। कोवेरिएंट कॉन्स्टेंट मतलब है इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स होगा वो कैसा होगा? जीरो होगा। तो इसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो ये वाला टर्म एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, डेल डेल्टा आई जे अपॉन में डेल एक्स के। अब यहाँ पे देखिए, जब किसी इंटिटी का क्रोनिकल डेल्टा के साथ मल्टीपल होता है तो उसमें जो डमी इंडेक्स होता है उसको हटा दिया जाता है।
डमी इंडेक्स यहाँ पे क्या है, एल है, तो ये हट जाएंगे। और ये जो है सेकंड काइंड सिंबल में लिखा जाएगा। जब यहाँ से डमी इंडेक्स एल हटेगा तो इसके प्लेस पे जे आ जाएगा। तो सेकंड काइंड सिंबल आई जे के हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब किसी इंटिटी का किसी डेल्टा आई एल के साथ मल्टीपल होगा तो यहाँ पे जो डमी होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे एल और एल क्या है, डमी इंडेक्स है, तो एल के प्लेस पे ये आई आ जाएगा। तो सेकंड काइंड सिंबल ये आई हो गया और ये जे के। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी इसके पहले के लेक्चर में, या फिर आप कह सकते हैं जब मैंने फंडामेंटल टेंसर वाला चैप्टर का वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको क्रॉनिकल डेल्टा के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। एक बार फिर से समझिए, जो सिंबल होता है ये डेल्टा आई जे, इसी को कहते हैं क्रॉनिकल डेल्टा। इसका जो वैल्यू है वो 0 भी होता है और अथवा 1 भी होता है। जब आई जो है यानी सुपर स्क्रिप्ट जो है वो सब स्क्रिप्ट के बराबर आ जाता है तो इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। जब सुपर स्क्रिप्ट इज नॉट इक्वल टू सब स्क्रिप्ट जे के तो इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए क्या आई जो है वो जे के इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा आई और जे लिखा है इसके प्लेस पे हम 0 लिखेंगे तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस इन दोनों को हम एज इट इज ऐसे एक बार नोट कर ले रहे हैं। सेकेंड काइंड सिंबल है ये। देखिए क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दोनों सेम एंटिटी लिखा हुआ है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। तो आपको 0 ही दिखाना था। इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ वो कैसा होगा, 0 होगा। यही तो इसका स्टेटमेंट भी है। आपने क्या लिखा है कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स होगा यहाँ पे के डेल्टा का वो क्या होगा, 0 होगा। और साथ ही साथ इसका जो फंडामेंटल टर्म्स भी होगा उसका भी जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा वो भी कैसा होगा, 0 होगा। तो हमने पहला स्टेप यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, जो फंडामेंटल टर्म्स वहाँ पे लिए गए थे जी आई जे एंड इट्स रेसिप्रोकल जी सुपर स्क्रिप्ट आई जे, उसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ 0 दिखाना है। आइए हम सबसे पहले जी आई जे लेते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव देखेंगे तो इसका भी फार्मूला होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सभी फार्मूलाज लिखवाए थे। आई होप आपने उसको नोट करके याद कर लिया होगा और आपको याद भी होगा इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए बताइए। यहाँ पे लिखा जाएगा डेल जी आई जे डेल एक्स के, यहाँ पे माइनस जी एल जे, सेकेंड काइंड सिंबल एल आई के, यहाँ पे माइनस जी आई एल, सेकेंड काइंड एल जे के। अब देखिए हम यहाँ पे 3 फार्मूलाज यहाँ पे यूज करेंगे। पहला फार्मूला तो हम इसके लिए लिखेंगे, दूसरा इसके लिए लिखेंगे और तीसरा इसके लिए लिखेंगे। और मैंने आपको तीनों का फार्मूला बताया है लेक्चर नंबर 5 में ही। मैंने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, वो चाहे फार्मूलाज हों या फिर कुछ फंडामेंटल टर्म्स हों, वो सारा हम डिस्कस कर दिए थे इसके पहले के लेक्चर में, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो इस वाले वीडियो में। अगर आप उसको नहीं देखें, सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 5 को देख करके फिर लेक्चर नंबर 6 को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आएगा। अगर आपको ये फार्मूलाज भी याद हैं तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा जी आई जे अपॉन में डेल एक्स के है, इसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको इसको याद भी करना सिखा दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले हम एक बार फार्मूला यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए फार्मूला कैसे नोट किया जाता है एक बार आप समझ लीजिए। जैसे कि एक बार जे और के को लीजिए, आई को छोड़ दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा जे के कामा आई और प्लस इसमें दो टर्म होते हैं। अब एक बार क्या करेंगे, आप के और आई को लीजिए, जे को छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट काइंड सिंबल के आई कामा जे हो जाएगा। तो पहले का जो फार्मूला है वो ये निकल के आ गया है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं जैसे कि डेल जी आई जे अपॉन में डेल एक्स के है। एक बार आप जे के को लीजिए, आई को छोड़ दीजिए, तो जे के काम आई हो जाएगा फर्स्ट काइंड सिंबल में। अब क्या करेंगे, एक बार के और आई को लीजिए, जे को छोड़ दीजिए, तो के आई काम जे हो गया। इसके लिए तो फार्मूला आपने याद कर लिया। अब इसके लिए आपको याद करना है इन दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो यहाँ पे हम माइनस का ही साइन लगाएंगे। और मैंने आपको वीडियो लेक्चर 5th में कह सकते हैं आपको, या फिर फर्स्ट के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट काइंड सिंबल इन द फॉर्म ऑफ सेकंड काइंड सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये सभी क्रिस्टोफर सिंबल्स वाले चैप्टर में थे कि फर्स्ट काइंड सिंबल को सेकंड काइंड सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला 1 या 2 करके मैंने उसको सॉल्व करके आपको दिखाया था। तो वही सेम फार्मूला हम यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है मैंने आपको वीडियो लेक्चर 5th में भी बता दिया है। इसके पहले का जो, अगर आपको इस थ्योरम को प्रूफ करना है तो उसके पहले आपको किन किन बातों को जानना अति आवश्यक है, वो सभी बातें मैंने लेक्चर नंबर 5th में डिस्कस कर दिया है। तो इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, इसका फार्मूला आएगा फर्स्ट काइंड के सिंबल के फॉर्म में, यहाँ पे आई के कामा जे हो जाएगा। इसके लिए जे के कामा आई हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट काइंड सिंबल में जैसे यहाँ पे जे के है तो ये आपस में कैसे हैं, सिमेट्रिक भी है, तो जे के को हम के जे भी लिख सकते हैं, जे के को हम के जे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉजिटिव वाला है फर्स्ट काइंड सिंबल, और यही सेम चीज़ यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये तो 0 आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए के आई लिखा है, यहाँ पे आई के है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स है यानी के आई, ये दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक है, तो इसको हम के आई को आई के भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी सेम सेम हो गए, एक प्लस में एक माइनस में, तो पूरा कैंसिल आउट होकर यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, और आपको 0 ही ले आना था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो फंडामेंटल टर्म्स जी आई जे है उसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो कैसा है, 0 है। ठीक, अब चलिए हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, यानी थर्ड स्टेप में। तो इसका जो प्रूफ होगा, अभी तक आपने 2 स्टेप कर दिया है, थर्ड स्टेप जो है थोड़ा सा हटके है इन दोनों से, तो ज़्यादा फोकस आपको थर्ड स्टेप पे करना है, क्योंकि ये आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो। थर्ड स्टेप पे एक बार देखिए, यहाँ पे हम जी एल एम लिख रहे हैं, और इसी के साथ इसका जो रेसिप्रोकल होगा सुपरस्क्रिप्ट जी एम जे, ये जो होता है ये इक्वल्स टू होता है डेल्टा जे आई के। इसको मैंने आपको वीडियो लेक्चर 5th में बता दिया था, ये वाला भी कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, बोथ साइड करेंगे। ये LHS है, ये RHS है, तो दोनों साइड हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। आइए सबसे पहले उसको नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो LHS में देखिए 2 टर्म है, फर्स्ट और सेकंड, इसको मानेंगे। फर्स्ट को सबसे पहले हम एज इट इज रखते हैं, तो जी एल एम हो जाएगा,
और इसका हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, वो भी पार्शली करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल जी एम जे अपॉन में डेल एक्स के। अब सेकेंड वाले टर्म को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो डेल जी एल एम अपॉन में डेल एक्स के आ जाएगा, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इम्प्लाइज दैट, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने स्टेप नंबर 2 में इसके लिए एक फार्मूला यूज किया था वहाँ पे, वही सेम फार्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट काइंड में इसका रिजल्ट लिखा जाता है, एक बार एम के कामा एल लिखेंगे, फिर के एल कामा एम, जैसे कि मैंने आपको याद करना सिखा दिया है। तो इसको आप नोट करिए, जी एल एम हो जाएगा डेल जी एम जे अपॉन में डेल एक्स की प्लस जी एम जे चलिए इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। एक बार एम के को लीजिए, एल को छोड़ दीजिए, और प्लस एक बार के और एल को लीजिए, एम को छोड़ दीजिए। और ये किसके इक्वल्स टू है, 0 के इक्वल्स टू है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई जी एल आई, वो भी जी कैसा, जी सुपर स्क्रिप्ट में एल आई को लेंगे और ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखिएगा मेरे साथ ही साथ, मल्टीप्लाइंग बाई जी एल आई वी हैव यहाँ पे देखिए जी एल एम है, इसमें हम जी एल आई का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एल आई जी एल एम डेल्टा जी एम जे अपॉन में डेल एक्स के, प्लस यहाँ भी मल्टीपल होगा, इसको हम दोनों को एक बार इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको, और जी एल आई का दोनों में मल्टीपल होगा ही, तो हो जाएगा जी एम जे और इनटू में ही जी एल आई, क्योंकि इसका मल्टीपल हो रहा है। इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, एक बार एम के एल के साथ, फिर प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस के बाद ही लिखा जाएगा जी एल आई जी एम जे और फर्स्ट काइंड सिंबल के एल कामा एम, और ये सभी किसके इक्वल टू हैं, 0 के। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जब जी एल एम का मल्टीपल जी एम जे के साथ होगा आपको डेल्टा जे आई मिलेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेल्टा आई एम मिलेगा। तो इम्प्लाइज दैट डेल्टा आई एम, और ये वाला एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, डेल्टा जी एम जे अपॉन में डेल एक्स के, प्लस यहाँ पे देखिए जो जी एम जे है, सबसे पहले तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रिस्टोफर सेकंड काइंड सिंबल। इसके प्लेस पे आ जाएगा
आई एम के, ये क्रिस्टोफर सेकंड काइंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये किसके इक्वल टू होगा? ये इक्वल टू होगा जी एल आई एम के कामा एल के। तो इसके प्लेस पे हम ये वाला यूज कर सकते हैं टर्म, प्लस जी एल आई को एज इट इज लिखेंगे और जी एम जे के एल कामा एम के प्लेस पे हम क्रिस्टोफर सेकंड काइंड यूज करेंगे सिंबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे के एल आ जाएगा। और ये सभी किसके इक्वल टू हैं? 0 के। तो आई होप आपको ये वाला भी स्टेप समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में चलते हैं, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे देखिए m यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम एक नया इंडेक्स ले आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे i ले आएंगे तो हमें आई जे यहाँ भी लिखना पड़ेगा जी के सुपर स्क्रिप्ट में, m के प्लेस पे i भी यहाँ लिखना पड़ेगा, और i यहाँ लिख देंगे तो डेल्टा आई आई यानी सुपर स्क्रिप्ट जो है वो सब स्क्रिप्ट के बराबर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा जी आई जे अपॉन में डेल एक्स के प्लस जी एम जे सेकेंड काइंड सिंबल आई एम के प्लस जी एल आई सेकेंड काइंड सिंबल जे एल के इक्वल्स टू 0। implies that del जी आई जे अपॉन में डेल एक्स के, डेल जी आई जे अपॉन में डेल एक्स के, ये आई जे जो है सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ पे देखिए एम के प्लेस पे हम यहाँ पे एल यूज करेंगे तो हो जाएगा जी एल जे। अगर m के प्लेस पे l यहाँ आया है तो यहाँ भी लिखा जाएगा आई एल के प्लस इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे जी एल आई सेकेंड काइंड सिंबल जे के एल इक्वल्स टू 0। अब ये जो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है जी सुपर स्क्रिप्ट आई जे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस करके इसके प्लेस पे एल को लिखा था जिससे कि ये फार्मूला यहाँ पे बन जाए। तो जी सुपर स्क्रिप्ट आई जे कामा के, इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा ये भी कैसे आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या क्या दिखाया? सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में प्रूफ करके दिखाया कि जो डेल्टा आई जे है उसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो कैसा है? 0 है। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया कि जो जी आई जे का भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो भी कैसा है? 0 है। और जो जी आई जे का रेसिप्रोकल जी सुपर स्क्रिप्ट आई जे है उसका भी जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ वो भी कैसा है? 0 है। तो आपने तीनों स्टेप को 1 बाय 1 प्रूफ कर दिया है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखिएगा मेरे साथ साथ हेंस जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आप वही स्टेटमेंट वाला लिखिएगा लाइन कि हेंस कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स ऑफ क्रोनिकल डेल्टा आई जे एंड फंडामेंटल टेंसर्स जी आई जे एंड इट्स रेसिप्रोकल टेंसर जी सुपर स्क्रिप्ट आई जे आर 0। दैट मीन्स आपका जो डेल्टा आई जे है एंड फंडामेंटल टर्म्स यहाँ पे जो जी आई जे एंड इट्स रेसिप्रोकल जी सुपर स्क्रिप्ट आई जे है वो कोवेरिएंट कांस्टेंट है। अगर वो कोवेरिएंट कांस्टेंट होगा तभी उसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। तो यही आपका स्टेटमेंट था, आपने इसको प्रूफ कर दिया। तो आपका जो रिकी थ्योरम है जिसको हम वियानकी थ्योरम के भी नाम से जानते हैं,
ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो चुका है पूरी तरह से। ये जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पिछले कई वर्षों में आपसे यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि ये अवध यूनिवर्सिटी 2012, 14, 15, 17 में लगभग 4 वर्षों में पूछा गया है, 2-2 वर्ष का गैप करके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि प्रूफ हो गया है। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको आसानी से आ जाएगा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार पॉइंट ऐसे बना के रख लीजिए अपने नोट्स में, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही ईजी भी है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।